दोस्तों नमस्कार। सावन के पवित्र महीने की शुरुआत हो चुकी है और सावन के इस पवित्र महीने में कांवड़ यात्रा का प्रचलन बहुत समय पहले से चला आ रहा है। बचपन से हम लोग उसको देखते आ रहे हैं। इस साल 2024 के अंदर इस कांवड़ यात्रा को लेकर के उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने जो फरमान जारी किया है उससे केंद्र की मोदी सरकार की जो मुसीबतें हैं वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है और नरेंद्र मोदी एक तरीके से एक धर्म संकट में फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग इस यात्रा को लेकर के और इस पर क्या विवाद चल रहा है इस चीज़ को लेकर के अलग अलग पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। ये भी जानेंगे कि क्यों मोदी जी के लिए धर्म संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बहरहाल जो फरमान जारी किया गया है, पहले उत्तर प्रदेश के अंदर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उन्होंने फरमान जारी किया कि उस रूट में जो कांवड़ यात्रा का रूट होता है उस रूट में जितने भी लोग अपना व्यवसाय करने वाले हैं, छोटे मोटे जो ठेला लगाने वाले हैं, फल फ्रूट्स या जो भी इस तरह की खाने पीने की चाय पानी इस तरह की जो भी दुकानें लगाने वाले लोग हैं, उन सभी को अपने दुकान पर अपना नाम लिखना होगा, उसको वहाँ पर प्रकाशित करना होगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश में ये फरमान जारी हुआ और उसके बाद यही फरमान उत्तराखंड के अंदर भी जारी हो गया कि वहाँ पर भी सभी दुकानदारों को नेम प्लेट लगाना पड़ेगा। और इसके पीछे जो मुख्य उद्देश्य है या जो मंशा है, चाहे वो योगी सरकार हो चाहे उत्तराखंड की सरकार हो, वो मंशा यही है कि एक आइडेंटिफाई करना, पहचान किया जा सके कि ये दुकान किस व्यक्ति की है। किस व्यक्ति का मतलब इससे बल्कि और अगर मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँ कि किस धर्म के व्यक्ति की है, यानी कि ये हिंदू की है कि मुसलमान की है, या फिर अगर नाम पता चल रहा है तो और क्लियर कट पता चलेगा कि ये एक धर्म के अंदर भी किस जाति विशेष का है। लेकिन योगी सरकार का जो मुख्य उद्देश्य है वो धर्म के आधार पर वहाँ पर पहचान करना है कि ये जो फल की दुकान है या जो चाय का ये जो दुकान है वो किस धर्म का है, वही दुकान चलाने वाला हिंदू है या मुसलमान है। अब ये जो चीज़ चर्चा में हुआ है पिछले कई दिनों से, इस चीज़ को लेकर के हिंदुस्तान के अंदर विमर्श हो रहा है, इस पर डिबेट्स एंड डिस्कशन हो रहे हैं। इसके कई सारे पहलू हैं, सामाजिक पहलू है, आर्थिक पहलू है, राजनीतिक पहलू है और संवैधानिक भी पहलू है। सबसे पहली बात कि ये एक बहुत ही असंवैधानिक कृत्य है कहा जा सकता है इसको, जो कि योगी सरकार ने किया है, क्योंकि हिंदुस्तान एक सेकुलर कंट्री है और यहाँ का जो संविधान है वो हर किसी को अपने तरीके से व्यवसाय करने की अनुमति देता है। आप उसको बाध्य नहीं कर सकते हैं कि उसको अपना नाम वहाँ पर प्रदर्शित करना ही है। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि वो गैर कानूनी तरीके से काम नहीं कर रहा हो, आप उसकी लाइसेंस बेशक से चेक कर सकते हैं, लेकिन नाम प्रदर्शित कराना ये एक तरीके से असंवैधानिक कृत्य है। दूसरी चीज़, ये करके समाज के अंदर एक जो विभेद है, जो धार्मिक विभेद है, उसको पैदा करने की कोशिश की जा रही है और उसी के साथ साथ जो एक मुस्लिम समुदाय है उसका एक तरीके से आर्थिक बॉयकॉट करने की कोशिश की जा रही है, उसको आर्थिक तौर पर कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, उसको आर्थिक तौर पर पंगु बनाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि इस डिसीजन के पीछे कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की यही मंशा है कि जो कांवड़ यात्रा लेकर के जा रहे हैं लोग, वो मुसलमानों के दुकान से कोई भी सामान नहीं खरीदें। तो जब आप उसका कोई सामान नहीं खरीदेंगे तो जब पर उसको आर्थिक नुकसान होगा, क्योंकि इस तरीके का जो भी आयोजन होता है ना, कहीं कोई मेला लग जाता है या कुछ भी इस तरीके का चीज़ होता है तो एक 2-4 पैसा कमाने का, जो गरीब लोग हैं उनके कमाने का एक माध्यम होता है। उस त्यौहार के माध्यम से वो कमाते हैं, उनके परिवार को का पेट उससे पलता है। तो इस तरीके के फरमान जारी करके कहीं ना कहीं योगी जी मुसलमानों का धर्म के आधार पर कह लीजिए एक विशेष वर्ग को
आर्थिक रूप से पंगु और कमज़ोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, समाज में एक विभेद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, सामाजिक जो वैमनस्य है उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो फरमान जारी किया गया है योगी सरकार के द्वारा, इसकी बहुत सारी व्याख्या हो रही है और बहुत तरह की बातें भी कही जा रही है। और उसमें यहाँ पर मैं एक चीज़ और ये ऐड करना चाहता हूँ कि ये क्यों नरेंद्र मोदी के लिए धर्म संकट की स्थिति हो गई है। ये जो फरमान जारी किया गया है योगी आदित्यनाथ के द्वारा, इसका विरोध जो विपक्ष के लोग हैं, जो अपोजिशन पार्टी के लोग हैं, वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, जो एनडीए अलायंस की जो पार्टियां हैं, वो लोग भी इसका विरोध कर रही हैं। चाहे वो जयंत चौधरी हों, उनका आप बाइट सुन लीजिए, नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से जो केसी त्यागी का जिस तरीके से बयान आया है उसको आप सुन लीजिए, मायावती जी जिनके बारे में ये कहा जाता है कि बीजेपी के बी टीम की तरह काम करते हैं, इन्होंने भी योगी आदित्यनाथ के इस आदेश का, इस फरमान का निंदा किया है। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, ये सभी लोग तो कर ही रहे हैं। यानी कि इस मुद्दे पर मोदी जी जो हैं वो विपक्ष के तरफ से तो घिरे ही हैं, साथ में जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, जो अपने ही अलायंस के लोग हैं, उनके भी आलोचनाओं का शिकार नरेंद्र मोदी बन रहे हैं। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बनता है कि क्या नरेंद्र मोदी जो हैं वो इस फरमान को स्थगित करने का आदेश जारी कर सकते हैं? क्या योगी आदित्यनाथ को ये बोल सकते हैं कि ये जो है हिंदुस्तान के लिए सही नहीं है और हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जहाँ पर सभी धर्म बराबर हैं? तो क्या ये काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे? और क्या अगर ये योगी आदित्यनाथ को आदेश देते हैं कि आप जो है इस फरमान को वापस ले लीजिए, तो योगी आदित्यनाथ उनके इस आदेश का कितना अनुपालन करेंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि अपने इस मूव से जो योगी आदित्यनाथ ने ये चाल चली है, वो बेसिकली एक तरीके से चैलेंज भी है केंद्र सरकार को। क्योंकि आपको पता है कि मोदी और योगी के बीच में जो गुजरात लॉबी है और जो योगी आदित्यनाथ हैं, उनके बीच में एक बहुत ही भयंकर शीत युद्ध चल रहा है। और योगी आदित्यनाथ जो अपनी छवि है वो एक कट्टर हिंदू नेता की छवि बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी अपनी छवि उस तरीके से नहीं बना सकते हैं जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ बना रहे हैं। यानी कि योगी आदित्यनाथ जो हैं अपने आप को हिंदुस्तान के अंदर वैसे लोग जो कि धर्म की राजनीति में डूब चुके हैं, उनके बीच में योगी आदित्यनाथ अपनी लोकप्रियता को और बढ़ा रहे हैं। और दूसरे तरफ जो मोदी जी हैं, इनको अपनी केंद्र की सरकार भी बचानी है, क्योंकि केंद्र की सरकार इनकी बैसाखियों पर चल रही है। नीतीश कुमार की पार्टी है टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू भी मुसलमानों के हिमायती हैं, उनके हित में वो बात करते हुए नज़र आते हैं अक्सर। आपने उनके एजेंडा को देखा होगा, समझा होगा। तो ऐसी स्थिति में मोदी जी के सामने ये धर्म संकट है कि ये अपने एनडीए अलायंस के पार्टियों को कैसे समझाएं, और दूसरी तरफ ये अपने एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ये कैसे समझाएं। क्योंकि जो एनडीए की जो बाकी जो घटक दल हैं, उनको तो मुसलमानों का भी वोट चाहिए, वो 80-20 की राजनीति नहीं करते हैं। जबकि योगी आदित्यनाथ खुले तौर पर 80-20 की राजनीति करते हैं और खुले तौर पर ये कहते हैं कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। लेकिन जो एनडीए अलायंस के बाकी पार्टियां हैं वो इस तरह की राजनीति नहीं करती हैं, और इसीलिए नरेंद्र मोदी के लिए ये बहुत एक धर्म संकट की स्थिति है कि आखिर नरेंद्र मोदी क्या करें। और इस चीज़ को लेकर के अभी और ये मामला यहीं तक नहीं रुकने वाला है, बल्कि बवाल और बढ़ने वाला है। क्योंकि जब संसद का बजट सत्र शुरू होगा तो उसमें भी इस चीज़ को लेकर के चर्चा किया जाएगा। मोदी जी अक्सर एक बात कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन जब आप एक समाज के एक तबके के को लेकर के इतना विभेद आप कर रहे हैं, उसके प्रति आपके मन में इतना नफरत है, तो आप किस तरीके से सबका साथ और सबका विकास की बात करते हैं। इस मुद्दे को लेकर के जो नेम प्लेट लगाने की बात की गई है ताकि धर्म के आधार पर उसकी पहचान की जा सके और उसको एक तरीके से बाइकआउट किया जा सके, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका भी डाल दी गई है।
और उसकी सुनवाई भी तुरंत होने वाली है, शीघ्रता से होने वाली है। ये जो तमाम चीज़ें चल रही है हमारे देश के अंदर, ये धर्म को राजनीति से इतना मिला चुका है जो कि इस समाज के अंदर एक वैमनस्य पैदा कर रहा है। सामाजिक जो एक दूरी है लोगों के बीच में, उसको बढ़ा रहा है। जो आपसी प्रेम, मोहब्बत, भाईचारा था, कहीं ना कहीं उसको ख़राब करने की कोशिश की जा रही है इस तरीके के डिसीजंस के द्वारा। चाहे योगी आदित्यनाथ का डिसीजन हो, चाहे उत्तराखंड के सरकार का डिसीजन हो, इसको आप किसी भी तरीके से सराहनीय कदम नहीं कह सकते हैं। भले योगी आदित्यनाथ के जो कट्टर समर्थक हैं वो इस चीज़ से खुश हैं, लेकिन इसका पैगाम आप कांवड़ियों के ज़ुबान से भी सुन रहे होंगे। सोशल मीडिया पर ऐसे कई सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं। उनके मन में कोई इस तरह का भेद नहीं है और आप कहाँ कहाँ पर पहचान करते फिरेंगे। बहुत से ऐसे दुकान होंगे जिसका मालिक मुस्लिम होगा, लेकिन वहाँ पर काम करने वाले बहुत सारे लोग हिंदू हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि मालिक हिंदू होगा और उसमें काम करने वाले लोग मुस्लिम्स होंगे। आप फल फ्रूट्स के ऊपर आप नाम लिखवा रहे हैं ठेले के पास कि ये इसका है। ये कहाँ तक तर्क संगत है? आपको कहाँ कैसे पता किस बागान से वो फल आया है, किस पेड़ से आया है, उस पेड़ को किसने लगाया है? हिंदू ने लगाया है, मुस्लिम ने लगाया है ना? इस तरह के तमाम सारी चीज़ें हैं जो कि कही जा सकती हैं और कही जा भी रही हैं। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये जो फैसला है योगी आदित्यनाथ का, ये एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण फैसला है और धर्मांधता का प्रतीक है और धर्म के आधार पर समाज के अंदर वैमनस्य और जहर फैलाने की एक कोशिश है। लेकिन पिछले कुछ समय से जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर मोहब्बत की दुकान खुल रही है, जिस मोहब्बत का पैगाम राहुल गांधी ने दिया है वो इस देश में चल पड़ा है। और ये जो कोशिश की जा रही है समाज में वैमनस्य और नफ़रत पैदा करने की, इसमें योगी बाबा सफल नहीं होंगे और आने वाले चुनाव के अंदर आप लोग देखेंगे कि इसका खामियाजा उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ को भी भुगतना पड़ेगा। इससे बीजेपी को नुकसान होगा, इससे योगी आदित्यनाथ को भी नुकसान होने वाला है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।